वो करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए, लेकिन हमें खुद अपनी भी पहले करनी चाहिए। हम अपनी तो कर नहीं सकते, किसी की हमने क्या करनी है। हमारा मुल्क आप देखें आज से 8 माह पहले किधर था, अब किधर है। और उसी सिलसिले में हम मज़ीद जा रहे हैं, ना हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ना हम पब्लिक को हम देख ही नहीं रहे। हमारे तो अपने इंटरेस्ट हैं, हमारी अपनी सियासी। हाँ, तुर्की की मदद क्या करें? हमारे मुल्क में जौन सा फ्लड है अभी तक वो ठीक नहीं हुआ, उसका जौन सा भी इकट्ठा हुआ उन्होंने अपनी जेबों में डाल लिया। वो बेचारे अभी तक वैसे के वैसे ही, अच्छा, वो अभी तक बेयारो मददगार हैं। ऐसे ही कई कमेंट्स आते हैं उनके लिए सोशल मीडिया पर। लेकिन पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो इस वक्त तुर्की के दौरे पे गए हैं। पूरी दुनिया से इस वक्त तुर्की के दौरे पे कोई नहीं गया। तो वो सिर्फ अपने मुफाद की खातिर उन्होंने अपनी शोबाजी करने के लिए उन्होंने करना है, वो आप कर रहे हैं। मुसलमान नहीं है तो हम उनके साथ ना ट्रेड करेंगे, ना हम उनके साथ कोई ऐसी बात करेंगे, हम उनसे दोस्ती भी नहीं रखेंगे। क्या वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। इंडिया से देखें पॉलिटिकली और जंगी हालात इस तरह के रहे पाकिस्तान के, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा भी दूसरे ममालिक ऐसे हैं जिनकी आपस में लगती है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड का सिलसिला कभी बंद नहीं। सर, सऊदीया से बड़ा तो कोई इस्लामी मुल्क नहीं ना होगा। सऊदीया जैसा मुल्क इस वक्त इंडिया के साथ इतने बायलैटरल रिलेशन उनके अच्छे जा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम का सरमंबा जो है वो सऊदीया से ही निकला है। हम अभी तक ये चूरन बेच रहे हैं कि भाई वो इंडियन है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम कंट्री। मैं इस बात के ऊपर तो हसन निसार साहब की एक बात को कोट करना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि मुसलमान जो पाकिस्तानी हैं उनको तो सऊदियंस और अरेबियंस और मिडिल ईस्ट के जितने भी मुस्लिम्स हैं वो तो मुंह तक नहीं लगाते। तो हकीकत बात यही है कि सऊदी अरेबिया एक बड़ा मुल्क ज़रूर हो सकता है, लेकिन एक बड़ी इस्लामी एटमी ताकत पाकिस्तान से बढ़कर वो सऊदी अरेबिया नहीं ले सकता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय एंड योर यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। टर्की की अगर इस वक्त हालात की बात की जाए तो वो काफ़ी स्वेयर हो चुके हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे आफ्टर शॉक्स जो आ रहे हैं वो भी अराउंड 7.5 से 7.6 तक आ रहे हैं। वहाँ पे डिज़ास्टरस सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई हुई है। बात की जाए टर्की की हेल्प करने वाली कंट्रीज़ में तो इंडिया का नाम सर फहरिस्त आता है कि उन्होंने बगैर किसी टर्की के कहे बगैर वहाँ पे टर्की की सबसे पहले हेल्प की है। उसी हवाले से अगर बात करते चलें, मैं मज़ीद ऐड करता चलूँ तो इस वक्त खबर सामने आ रही है कि इंडिया ने जो है वहाँ पे टर्की में आर्मी ट्रूप्स भेजने हैं जो कि वहाँ पे उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पे उनको मेडिकली जो इल लोग हैं जो वहाँ पे अफेक्ट हुए हैं उनकी वहाँ पे अब वो इलाज करेंगे और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होगा। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने जाना था टर्की के दौरे पर। एक सियासी दौरा था उनका, हुकूमती दौरा था उनका नेशनल सतह पे, जो कि तुर्की की जानिब से मना कर दिया गया कि अब आपको आने की मुल्क में हमारे कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमें आपकी ज़रूरत थी तब आप आए नहीं। इसी हवाले से हम पाकिस्तानी पब्लिक का रिव्यू लेंगे कि वो क्या कहती है इस बारे में, क्या वो कहेगी इस बारे में, क्या वो पाकिस्तान के साथ है या फिर वो टर्की के साथ है। आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास और देखते हैं कि वो क्या राय रखती है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? असलम अवान। असलम साहब करते क्या हैं? मैं सिविल एविएशन से रिटायर हूँ। सिविल एविएशन से रिटायर्ड आप ऑफिसर हैं। सर, बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अभी इस वक्त सबको पता है तुर्की के अंदर जो अर्थक्वेक के बाद हालात पैदा हुए हैं, वहाँ पे तकरीबन हज़ारों जानें जा चुकी हुई हैं। वहाँ की आवाम को इस वक्त दुनिया से हेल्प की उम्मीद है। इसी हवाले से अगर बात करते चलें तो इंडिया की जो आर्मी है वो वहाँ पर मेडिकल कैंप कायम करने जा रही है। वहाँ पर उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, हमें भी क्योंकि इंसानी हमदर्दी के लिहाज से तो बिल्कुल जाना चाहिए किसी भी मुल्क को। नहीं, तुर्की और इंडिया अपने आप को अगर हम बात करें तो वो गलत है। वो देखो, इंडिया जहाँ भी पाकिस्तान का रिलेशन होगा ना, इंडिया जहाँ वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई इंटरफेयर आप नहीं करता है, जो कि हमें वो नामंजूर है, नामुनासिब है। हमें एज ए मुसलमान हमें ख़ुद ये फ़ैसला करना है कि हमने इंसानी हमदर्दी के तहत हमने वहाँ पे कोशिश करनी है। हमें उनसे ज़्यादा करनी चाहिए। हमें वहाँ जाने से पहले हमें अपने मुल्क में भी करनी चाहिए। तो सर, मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर हम बात करते चलें जो पाकिस्तान में भी हालात हुए हुए हैं, अगर इंडिया हमें हेल्प की जो है वो ऑफ़र करता है तो क्या हमें वो भी एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं? नहीं, एज ए इंसानी तो किसी भी सूरत में किसी की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ हमारा उनके साथ हो नहीं सकता। उसकी क्या वजह है? नहीं, वो ये है कि वो इंडिया हमेशा हर लिहाज से वो पाकिस्तान को निगलेक्ट करने के लिए वो अपनी कोशिश करता है। सर, लेकिन अगर हम आप कह रहे हैं कि हमें उनकी हेल्प नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर इस वक्त हम देखें तो हमारी मेडिसिन जितनी भी हैं उसका रॉ मटेरियल सारा इंडिया से आ रहा है। नहीं, तो वो देखें, वो हमें हमारे मुल्क में हमारे जो लीडर यहाँ बैठे हैं,
जो यहाँ पे करप्शन और हर किस्म की बदमाशी करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए ना कि हमें क्या करना चाहिए। वो मुल्क के लिए सिंसियर ही नहीं है, वो हमेशा अपनी पॉकेट भरते हैं और भाग जाते हैं। और अगर हम मेडिसिन ले सकते हैं तो फिर हम क्या कोई और हेल्प नहीं ले सकते? नहीं, हम कोई भी देखें, इंसानी हमदर्दी के तहत तो कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन ये उससे पहले ये जो हमारे लोग हैं, ये खुद क्यों नहीं अपने मुल्क के लिए कुछ करते? ये दूसरों के ऊपर क्यों ट्रस्ट करते हैं? ये खुद अपने हम हर लिहाज से हम ज़राई मुल्क हैं और हर लिहाज कैसा ज़राई मुल्क है? मेरे आपकी बात काट रहा हूँ, कैसा ज़राई मुल्क है? हम गंदम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये नालायकी है जी हमारी किसान बेचारा पिछड़ा, और जो हुक्मरान हैं वो आते हैं, उनको बारियों का चक्कर लगा हुआ है, उन्हें आवाम से कोई सरोकार नहीं है। सर, इस हिसाब से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो दिन ब दिन डाउनफॉल का शिकार हो रहा है। अगर हम पॉलिटिकली देखें, इकोनॉमिकली देखें तो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी, तो इसका बेहतरीन यही हल है कि ये आवाम के पास जाना चाहिए, आवाम इसका फ़ैसला करे। ये लोग आवाम जो है वो पाकिस्तान की तकदीर बदलने का उन्हें इख्तियार है, किसी और को नहीं। वो करें अपने मुल्क के लिए। हर मुल्क अपने मुल्क के लिए बेहतरी के लिए सोचता है, अपनी आवाम के लिए सोचता है। तो हमारे हुक्मरान जो है उन्होंने कभी इस साइड पे वो आए ही नहीं। लेकिन अगर हम इस वक्त इंडिया की डिप्लोमेसी चेक करें और उनकी अगर हम फॉरेन रिलेशंस की तरफ बात करते चलें, तो आपको लगता है कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप था कि उन्होंने इतने इख्तिलाफात के बावजूद वो तुर्की की हेल्प कर रहे हैं? वो करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए, लेकिन हमें खुद अपनी भी पहले करनी चाहिए। हम अपनी तो कर नहीं सकते, किसी की हमने क्या करनी है? हमारा मुल्क आप देखें आज से 8 माह पहले किधर था, अब किधर है? और उसी सिलसिले में हम मज़ीद जा रहे हैं, ना हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ना हम पब्लिक को हम देख ही नहीं रहे। हमारे तो अपने इंटरेस्ट हैं, हमारी अपनी सियासी। हाँ, तुर्की की मदद क्या करें? हमारे मुल्क में जौन सा फ्लड है अभी तक वो ठीक नहीं हुआ, उसका जौन सा भी इकट्ठा हुआ उन्होंने अपनी जेबों में डाल लिया। वो बेचारे अभी तक वैसे के वैसे ही, अभी तक बेयारो मददगार है। ऐसे ही कई कमेंट्स आते हैं उनके लिए सोशल मीडिया पर। लेकिन पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो इस वक्त तुर्की के दौरे पे गए हैं। पूरी दुनिया से इस वक्त तुर्की के दौरे पे कोई नहीं गया। वो सिर्फ अपने मुफाद की खातिर उन्होंने अपनी शोबाजी करने के लिए उन्होंने करना है, वो आप कर रहे हैं। मतलब शहबाज शरीफ इस वक्त शोबाजी कर, वो शोबाजी, वो हमेशा शोबाज है, शोबाज हमेशा शोबाज है। रेस्क्यू एहलकार भेजे, अगर उसने तुर्की की मदद करनी है वो अपने रेस्क्यू तो खुद चले गए हैं। खुद जाके क्या करेंगे? कोई मलबा उठाएंगे, क्या करेंगे? खुद तो वो मरीज हैं। इंडिया वालों ने अपना मेडिकल कैंप वहाँ पे उनकी आर्मी ने लगा दिया। क्यों लगाया? कि वो इंसानी मदद के लिए। ये मुस्लिम मुल्क हो गया कि दूसरे मुस्लिम मुल्क की मदद नहीं कर रहे। क्या इंसानियत है ये? सिर्फ ये अपनी ड्रामेबाजी करना, तो वो तो इनसे आगे कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ड्रामेबाजी इंटरनेशनल ड्रामेबाज है वो। देखे ना, वो अपने मुल्क के अपने ये सिर्फ लोगों को यूज़ करना जानते हैं। सर, इन हालात के अंदर अगर देखें, हम नरेंद्र मोदी की बात करें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, तो आपको लगता है कि उनका ये डिसीजन काफ़ी बेटर था कि उन्होंने अपनी आर्मी को वहाँ पे मेडिकल कैंप कायम करने की इजाज़त दी है? जो भी देखें, वो लोग अपने मुल्क की खातिर और इंसानी हमदर्दी के तहत करते हैं, हमारे ये नहीं करते। इसमें आप उनको क्रेडिट देंगे कि बड़ा ज़बरदस्त? नहीं, उनका अमल जो अपनी जगह पे इंसानी हमदर्दी का अमल, उसको किसी को भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे अपने लोग जो इधर हैं, ये इनके दौरे देख ले। ये जो अपना भुट्टो साहब हैं, जो वज़ीर ख़ारजा हैं, मेरा ख्याल में 2 अरब से प्लस वो चले गए हैं जब से 8 माह में। वो पैसा इतना खर्च हो रहा है, तो इतने अपने मुल्क में क्यों नहीं खर्चे करते? और मुल्क को कहते हैं कि कुर्बानी आवाम दे, हम तो सुबह शाम कुर्बानी दे रहे। वो कौन सी कुर्बानी दे रहे? वो कुर्बानी नहीं दे रहे, वो अपने मुल्क को मज़ीद अय्याशियों की नज़र कर रहे। और मुल्क इस हवाले से अगर हम देखें, हमें अपने खित्ते में जो दूसरे मुल्क हैं, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, मैं उसके इस वक्त वो हमसे 100 गुना बेहतर है इस टाइम कि हमारे हुक्मरानों ने सिर्फ अपने पेट भरे हैं। तो इस वक्त तो क्या वो शुक्र नहीं कर रहे होंगे? शुक्र कर रहे हैं कि इनसे वो अलग हो गए, उन्होंने जान छूटी। अगर वो इस टाइम हमारे साथ रले होते तो उनके तो हालात और ख़राब हो जाने थे। लेकिन हमारे मुल्क में मसला कोई नहीं, हमारे सिर्फ हुक्मरान करप्ट हैं। अगर ये उतर जाएं, यहाँ पे इस्लामी कानून नाफिज हो जाए, तो आपको लगता है कि हमारी आवाम बिल्कुल सही है? हमारी आवाम ठीक है, हुक्मरान करप्ट। लेकिन कुरान पाक के अंदर ये फरमान है कि जैसी आवाम होगी वैसे। गलत है, ये चीज़ गलत है। वैसी आवाम नहीं, उन्होंने हुक्मरान ऊपर से अगर आके सही बैठेगा तो नीचे सारा कुछ कानून नाफिज होता है। हजरत उमर जब उन्होंने हुकूमत किया ना, जिस दिन उन्होंने अपना ओहदा संभाला था, तो आधा कानून नाफिज हो गया था इस्लाम का। अभी हमारे हुक्मरान जो उनसे हजरत उमर के दौरे हुकूमत की अगर बात की जाए, 3 बड़े-ए-आज़मों में उनकी हुकूमत थी, लेकिन 8 सूबों से ज़कात भी वापस आ गई थी, ये भी आपको पता ना। वहाँ पे कोई
गरीब बंदा ही नहीं नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज़कातें लेके वो अपने पेट भर लेते, खा लेते हैं। यूरोप को देखें, वहाँ पे कोई मांगने वाला कोई, यहाँ पे आप अभी यहाँ चले जाएं, किसी आप जगह पे चले जाएं, इशारे पे चले जाएं, हाँ हर जगह पे मांगने वाले। तो ये लानत, उनकी जो लानत है वो हमारे गले पड़ी है। वहाँ उमर ला है यूरोप में, उमर ला तो हम उमर ला के परखचे उड़ाते हैं। हमें बिल्कुल हमें कोई पूछ ही नहीं सकता। ये दावेदार हैं, ये टोटल फराडिये हैं। ये इस मुल्क को जिस नज पे लेके जा रहे हैं, ये अल्लाह ना करे ये कोई नया हादसा करने जा रहे हैं। ये मुल्क के यहाँ अल्लाह ना करे हमारे मुंह में था। बात अगर इस वक्त हादसे की जाए तो हादसे आगे ही काफ़ी हो चुके हैं। एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर है। ये मजीद करना चाहते हैं। ये इनको महंगाई के क्या लगे, इन्हें महंगाई की कोई सरोकार नहीं। इनको तो वो मर रहा है तो आप और हम मर रहे, उन्हें कोई परवाह नहीं। वो दौरे पेट्रोल बाजार भी ले बेचेंगे, वो लेंगे, लेकिन सर उनको तो मुफ्त मिलता है। उनको तो अब जितने बड़े बड़े आपकी सीटों पे बैठे हैं, SSP या DSP से इनसे ऊपर के रैंक, उनके पेट्रोल फ्री हैं, उनकी गाड़ियों के अखराजात फ्री, प्रोटोकॉल सारा कोई। अभी आते हुए मेरे आगे 2 प्रोटोकॉल लगे। इनकी आशियाँ खत्म हो तो फिर हर चीज़ खत्म हो जाएगी, तो फिर मुल्क बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि 76 साल से मुल्क का निज़ाम सूद पे चला रहे हैं, और अल्लाह ताला से जांग है, हजूर से जांग है। अल्लाह ने जब कहा कि अगर आप सूद से निज़ाम चलाएंगे तो मेरी आपकी जांग है, तो ये क्यों नहीं ख़त्म करते? अब 16% सूद उन्होंने कर दिया, 1% और बढ़ाया। तो ये कैसे आप चाहते हैं कि ये मुल्क बेहतरी की तरफ आ सकता है? कभी भी नहीं। सर 16% शरह सूद हो गया। इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 30% हो गया। लेकिन हम यही चाहते हैं कि अल्लाह इस मुल्क में कोई अच्छा हुक्मरान आए जो इस्लामी तरीके से मुल्क को चलाए, तो फिर ये मुल्क बेहतर हो सकता है। अगर आप अगर मुवाजना करें हमारे 75 साल दौर में, तो ये खान साहब एक पाकिस्तान के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी। खान साहब की बात की जाए तो खान साहब ने काफ़ी ममालिक से हमारी ट्रेड बंद कर दी थी। खान साहब ने इम्पोर्ट नहीं ट्रेड कोई बंद नहीं की। सर इंडिया से हमारी ट्रेड बंद तो इंडिया ने किया क्या है? किस वजह से? वहाँ से हम सस्ता टमाटर खरीदते थे, सस्ता टमाटर छोड़ें। जब आप हमारी इज्जत ही नहीं होगी तो हमें उस टमाटर से उससे भूखा मर जाना वो बेहतर है। जब इंडिया कश्मीर में वो लगाता है 3-5 अब कौन सी तो वो गलत है ना फिर। सर भाई वाली बात अब कौन सी इज्जत है हमारी? नहीं वो ये इज्जत नहीं। लेकिन फिर भी हम इनडायरेक्टली उधर से अपनी दवाइयों का मकाम माल खरीद रहे हैं, वहाँ से दवाइयाँ खरीद रहे हैं, मेडिसिन हमारी सारा। सबसे बड़ी बात है कि अब हमारे ना ये अब जैसे आप सबको पता है कि गुस्ताखी हुई कुरान पाक की हुई है ना, स्वीडन में हुई, फिर हुई, लेकिन कोई इस टाइम जमात ने जवाब नहीं दिया। किसी ने भी नहीं दिया, ना PTI ना नून लीग ना PDM वालों ने, किसी ने नहीं दिया। एक ही जमात थी जिसने आपके सामने असम्बली के बाहर यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, और उन्होंने यही कहा था कि ना हमारी पगड़ियाँ सलामत रहनी, ना ये आपकी कुर्सियाँ। अगर दीन तख्त पे ना आया, दीन तख्त पे आएगा तो हर मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा डेफिनेटली होना है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का कोई किरदार ऐसा नहीं रहा जिसको सराहा जाए तुर्की की तरफ से। और तुर्की चूँकि एक इस्लामिक मुल्क होने की हैसियत से पाकिस्तान का हामी भी है, और इस्लामिक कंट्री होने के हवाले से पाकिस्तान को भी उसी तरीके से के साथ तुर्की के साथ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वो इतनी हमारी मदद करते थे, अगर हम हर तरह से डिप्लोमेटिकली बात करें, फाइनेंशियली बात करें, तो वो हर तरह से हमारी सपोर्ट में थे। लेकिन अभी इस टाइम जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो जो उनके दुश्मन थे इंडिया वाले, वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा, इट इज़ नॉट अ गुड जॉब फ्रॉम पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली पाकिस्तान के हवाले से ही बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी होने का मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जिन लोगों ने साबका अदवार के अंदर अच्छे तरीके से मामलात को लेकर चले हैं, पाकिस्तान को भी इस मुश्किल वक्त में, क्योंकि ये नागहानी ऐसी आफत है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से है, और इसमें जब गैर मुस्लिम ममालिक की तरफ से इतनी एड मिल रही है तुर्की को, तो पाकिस्तान को भी कंट्रीब्यूट अच्छी तरीके से। हम क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह आखिर ऐसी? असल में एक्चुअली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो आपस के जो इश्यूज़ हैं उसी को सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो वो दीगर मामलात को क्या देखेंगे। इंडिया के अंदर कोई पॉलिटिकल इस तरह के इश्यूज़ नहीं चल रहे? इंडिया में होंगे, बिल्कुल होंगे, हर मुल्क में ही होंगे, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के मामलात हो गए कि हर आदमी अपने नफ्सा नफ्सी के अंदर लगा हुआ है। मतलब आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इस टाइम पे वो फेल हो चुकी है इस मामले पे लेके? फॉरेन मिनिस्ट्री तो क्या, हर मिनिस्ट्री ही पाकिस्तान की तकरीबन मैं कहूँगा कि वो फेल हो चुकी है। तो इंडिया के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया की जो आर्मी जो इस वक्त वहाँ पे रोल प्ले कर रही है टर्की के अंदर, मेडिकल कैंप कायम कर रही है, इज़ इट अ गुड वे? इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी को काम करने का मौका दिया जाए तो पाकिस्तानी आर्मी किसी भी किस्म से, पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ पे एक जेट भेजा है जिसके अंदर इमदादी सामान है, राशन वगैरह है। असल में पाकिस्तानी आर्मी का जो सिलसिला ऐसा है कि सुप्रीम कमांडर जो होगा ना, वो तो एक अवामी नुमाइंदा ही होगा ना,
तो पाकिस्तानी आर्मी का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी आर्मी को अगर मौका दिया जाए और सही तरीके से लाइन और लेंथ दी जाए तो वो उसके ऊपर सही तरीके से बेस्ट परफॉर्म करेगी इंशाल्लाह। इंडिया को आप इसमें प्रेफर करेंगे कि मतलब एक अडोर करेंगे? भाई देखिए, एक आम इंसान होने की हैसियत से देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसानों को बनाया है तो कामयाबी को किसी मुल्क, किसी रंग, नस्ल, किसी मज़हब के साथ मशरूत तो किया नहीं है। अब चाहे वो इंडिया हो या यहूदी हो या ईसाई हो, कोई भी हो, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो लाजमी। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये जवाब आगे से सामने आता है कि वो एक गैर मुस्लिम है, हिंदू कंट्री है, मुसलमान नहीं है, तो हम उनके साथ ना ट्रेड करेंगे, ना हम उनके साथ कोई ऐसी बात करेंगे, हम उनसे दोस्ती भी नहीं रखेंगे। क्या वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। इंडिया से देखें, पॉलिटिकली और जंगी हालात इस तरह के रहे पाकिस्तान के, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा भी दूसरे ममालिक ऐसे हैं जिनकी आपस में लगती है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड का सिलसिला कभी बंद नहीं। सर, सऊदीया से बड़ा तो कि इस्लामी मुल्क नहीं ना होगा। सऊदीया जैसा मुल्क इस वक्त इंडिया के साथ इतने मतलब बायलैटरल रिलेशन उनके अच्छे जा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम का सरमंबा जो है वो सऊदीया से ही निकला है। हम अभी तक ये चूरन बेच रहे हैं कि भाई वो इंडियन है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम कंट्री। मैं इस बात के ऊपर तो हसन निसार साहब की एक बात को कोट करना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि मुसलमान जो पाकिस्तानी हैं उनको तो सऊदियंस और अरेबियंस और मिडिल ईस्ट के जितने भी मुस्लिम्स हैं वो तो मुंह तक नहीं लगाते। तो हकीकत बात यही है कि सऊदी अरेबिया एक बड़ा मुल्क ज़रूर हो सकता है, लेकिन एक बड़ी इस्लामी एटमी ताकत पाकिस्तान से बढ़कर वो सऊदी अरेबिया नहीं ले सकता कंट्रीब्यूट। इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, उनके पास इंसाइट नहीं है। अगर उनके पास इंसाइट होती, पाकिस्तान में ये पिछले कुछ महीने पहले सैलाब आया था, उस सैलाब में मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत थी पाकिस्तानी आवाम को। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे तो उनको मॉरल सपोर्ट दे नहीं सके, वो चले गए जनाब वहाँ पे, तुर्की चले गए। ऐसा वहाँ पे इसकी बजाय अगर पाकिस्तान की जानिब से कोई साजो सामान, मौसम वहाँ पे सर्द है, कंबल वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह, मेडिसन वगैरह, इसके अलावा अगर हम सर मेडिसन तो हम भी इंडिया से लेते हैं, हमारा सारा रॉ मटेरियल जो है वो इंडिया से आता है। नहीं, मैं थोड़ा सा इस बारे में वो करूँगा। पाकिस्तान की जो आजकल इंपोर्ट मार्केट है मेडिसन के हवाले से, एज़ पर माय इंफॉर्मेशन, सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मंगाता है, और पाकिस्तान के जो है ना अपने उसमें एक्सपोर्ट भी करता है अफगानिस्तान को मेडिसन इक्विपमेंट, खासकर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम वैसे बात करें तो इस वक्त जो हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं मेडिसिन का, वो हमारा सारा इंडिया से आ रहा है। ठीक है, लेकिन देखें ना, मुसीबत के वक्त अगर एक भाई दूसरे भाई के काम आता है तो वो ऐसे ही काम आता है ना। इंडिया वालों को भाई कह रहे हैं अपना? नहीं, मैं मतलब तुर्की की बात कर रहा हूँ कि वो हमारे भाई हैं। अगर हमारे पास जो भी हमारी फैसिलिटी के मुताबिक, हमारे इस्तात के मुताबिक जो कुछ भी है, अगर हम उसको वो दे सके, चाहे रॉ मटेरियल इंडिया से आया हो लेकिन फर्निश हमारा हो, मेड इन पाकिस्तान की उसकी स्टैम्प पे हो, और वो हम उन लोगों को दे दें। सर, इंडिया वालों ने वहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया और तुर्की वाले जो हैं वो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वहाँ पे इन रिटर्न उनको अपना दोस्त कह रहे हैं, जो कि कभी वो पाकिस्तान को कहा करते थे। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो अभी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, दे आर नॉट एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अगर ये कई रिप्रेजेंटेटिव होते डिप्लोमेटिकली जो है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा पाकिस्तान, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे नंबर बढ़ा था, मदद करने के साथ साथ एक मॉरल सपोर्ट जो होती है डिप्लोमेटिक लेवल पे, उसको एक्सटेंड करता, तो वहाँ की जानिब से हमें ऐसा बयान। तो आपको लगता है जो शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त टर्की के दौरे पे हैं, वो ये मॉरल सपोर्ट देने गए हैं, यहाँ पर सिर्फ वो तस्वीरें खिंचवाने गए हैं? अगर हकीकत कहूँगा तो शायद बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें खिंचवानी ही गए हैं। मॉरल सपोर्ट जो है ना डिप्लोमेटिक वे के ज़रिए से होता है, आपके फॉरेन ऑफिस के ज़रिए। आपको लगता है कि इंडिया वाले इस वक्त मॉरल वर्क एक्सपीरियंस तो वो अपना दिखा रहे हैं वहाँ पे, फिजिकली भी वो वहाँ पे हैं, अपनी उनकी टीम्स वहाँ पे गई हुई हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ वो वहाँ पे उनकी आर्मी प्रोवाइड कर रही है। अगर मॉरल सपोर्ट की बात की जाए तो इंडियन आर्मी जो है वो मॉरल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। इंडिया के पास बाय लक दे हैव गॉट, उनके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। वो इस चीज़ को मेरे ख्याल में पॉलिटिकली भी डिप्लोमेटिकली भी इनकैश कर रहे हैं, इन फेवर ऑफ देम, अपने फेवर में इनकैश कर रहे हैं। सर, ये तो अच्छी बात है ना कि उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और ह्यूमैनिटी का फैक्टर जो है वो नहीं भूले, और वहाँ पे अपने एक दुश्मन जो उनको एक तुर्की कहा करता था, उनके बीच में इतनी कोल्ड वॉर चलती थी,
वो उसके इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डैट दे आर स्टिल हेल्पिंग टर्की। मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, एज अ जो है ना मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी, मैं इस चीज़ को ज़्यादा खुशाइन निगाह से नहीं देखूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान की इस टाइम में जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट थी वो सपोर्ट ये कि इन कैश अगर हम नहीं कर सकते, इक्विपमेंट, मटेरियल और हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे जो है ना मिलिट्री के, हमारे सिविल के डॉक्टर्स हजरात वहाँ पे जाते, वो एक ज़्यादा अच्छा इमेज बनाते एज़ कम्पेयर टू अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाता। लेकिन ये सारा काम इंडिया ने किया है। तो मुझे एक अफसोस कहना पड़ता है, क्योंकि हम इस चीज़ को हम इनकैश तो नहीं करेंगे ना, वो लोग हमारे भाई हैं, अगर वो लोग मुसीबत में हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है बरोज़, यानी कि उन्होंने जितनी हमारी डिप्लोमेटिक सपोर्ट की है हर इंटरनेशनल फोरम पे, हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम थोड़ा सा इन राइट स्पिरिट, ट्रू स्पिरिट। सपोर्ट की बात की है तो इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ, टर्की ने हर जगह पे आप वाली बात के पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सपोर्ट किया, चाहे वो इस वक्त बात हो अगर कश्मीर के मामले की, या फिर अगर वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर कहीं पाकिस्तान का साथ देने की बात हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से इतना रूड बिहेवियर उनके लिए। हमारे पास पॉलिटिकल इंसाइट नहीं है। मैंने अपनी बात की इब्तिदाई सी बात से की थी कि हमारे पास पॉलिटिकल इंसाइट नहीं है, हमारे पास लेकिन फिर भी सर अपने कंट्री का जो पहला एक स्टेप होता है अपनी कंट्री का इमेज बेहतर करने के लिए, ये अभी भी यहाँ पे पॉलिटिक्स करेंगे। ऐसा ही है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हमारी आंखों के सामने जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। अगर दीन तख्त पे नहीं है तो फिर ऐसे ही सारी माम रुलती रहेगी सड़कों पे और ये याशियाँ करते रहेंगे। उन्होंने तो कहा एक आप वहाँ हमारे साथ खड़ी हो ना तरीके लब्बई के साथ, तो हर चीज़ सीधी हो जाएगी कि हर चीज़। उन्होंने कहा हम जब भी बैठे हमने 2 साल धरना साल नहीं दिया तो हर चीज़ महंगाई किधर की किधर चली गई। जब धरने देते थे हर चीज़ कंट्रोल में रहती थी। इसलिए अगर बेहतरी है मुसलमानों के लिए पाकिस्तान के, अगर चाहते हैं लब्बैक पाकिस्तान की अगर गवर्नमेंट आ जाती है तो आपके ख्याल में हमारी जो इंडिया के साथ ट्रेड बंद है, वहाँ से हम सस्ता टमाटर और प्याज खरीदते थे, हर चीज़ का हल है, लेकिन वो उनके साथ एक मुआहिदा आता है उसके मुताबिक चला जाता है। लेकिन पाकिस्तान खुद इतना बड़ा ज़राअत का मुल्क है, इसमें हर चीज़ मिल सकती है। लेकिन बेहतर वो अगर हम यही इन चोर लटोरों के साथ, ये सारी कुत्ती चोरों से रली है, ये देखेंगे ना, ये पीटीआई पीडीएम इनकी जब देखें 12 जमातें एक तरफ हैं, इन्होंने सब ने थोड़ा जुल्म किया। जब लब्बाइक को जब अपना मुसर हालत में निकली थी तब रोज़ों की हालत में इन्होंने बेशुमार बंदे मारे, इनके कत्ल कर दिए, उन्होंने शहीद किया। लेकिन उस चीज़ का हर चीज़ का हिसाब तो होना ही है ना सर। अभी अगर इस वक्त बात की जाए टीएलपी को, अगर हम आगे सर फहरिस्त लेके आते हैं, टीएलपी इतना होगी कि वो टर्की में जाके टर्की के लोगों की हर चीज़ करेगी। उन्होंने हर चीज़, उन्होंने कहा कि इस्लाम नाफिज करते कुछ मुश्किल नहीं होता। उन्होंने कहा ये जो से बड़े बड़े जिन्होंने लुटेरे पैसे लूटे हैं मुल्क के हुक्मरान हैं, एक वो सूली पे लटकाएं, बाकी सारे माल अपना रख देंगे सड़कों पे कि हमारी जान बख्शें। इस्लाम में तो मुश्किल ही कोई नहीं है, इस्लाम आएगा तो हर चीज़ मिल जाएगी, सुकून में हो जाएंगे। मेहरबानी, शुक्रिया जी। तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो, आज का कंटेंट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आगे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आप लोगों के सवालों के जवाब, अगर आप मेरे से कोई बात करना चाहते हैं तो मैं वहाँ पे आप लोगों से बात भी कर सकता हूँ। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर्रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।